और दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया है? आंसर 17। अब एक और बन गया है रेलवे जोन, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 18। पहले 17 थे प्लस एक और बन गया है, तो इसका आंसर अब 18 हो जाएगा। मैंने इसको 17 इसलिए रखा था ताकि आपको ये याद रहे कि एक और बन गया है, और आप किसी भी बुक में देखें तो उसे 17 ना माने, अब 18 मान के चले। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? आंसर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देश में कुल कितने बाघ संरक्षित हैं? उत्तर 50। देश में 50 बाघ संरक्षित केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? आंसर खंभात लोनेज क्षेत्र। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र खंभात क्षेत्र है, जो लोनेज में है। क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? आंसर प्रयाग। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? आंसर पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? आंसर 118 सेंटीमीटर। भारत में औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, धान की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? आंसर दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादन राज्य कौन सा है? आंसर गुजरात। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादन राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में चित्तरंजन में किसका निर्माण होता है? आंसर विद्युत इंजन का। वर्तमान में चित्तरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? आंसर छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर टहरी बांध। भारत में सबसे ऊंचा बांध टहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? आंसर चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। क्वेश्चन नंबर 16, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? आंसर बकरारी। बाल पहाड़ी बांध बकरारी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? आंसर जिराफ। जिराफ सबसे ऊंचा पशु है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? आंसर अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर सबसे विशाल मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? आंसर 9। भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का मानक समय किसे माना गया है? आंसर इलाहाबाद के निकट। इलाहाबाद के निकट नैनीताल में है भारत का मानक समय, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 22। वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? आंसर अंडमान द्वीप समूह में। वैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पवित्र नदी कौन सी है? आंसर गंगा। भारत में पवित्र नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 24। गंगोत्री में गंगा को क्या कहते हैं? उत्तर भागीरथी। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत की किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? आंसर गंगा। भारत में गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। क्वेश्चन नंबर 26। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 27। दक्षिण ध्रुव की खोज कब हुई थी? आंसर 1911 ईस्वी में। दक्षिण ध्रुव की खोज 1911 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 30। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 31। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? आंसर चिंपैंजी। चिंपैंजी सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? आंसर डेनमार्क। विश्व का डेनमार्क देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत पर कृषि की जाती है? आंसर 60%। विकासशील देशों में 60% पर कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। श्रीलंका की वायुसेना क्या है? आंसर एयरलंका। श्रीलंका की वायुसेना एयरलंका है। क्वेश्चन नंबर 35। सबसे खारा जल कौन सा है? आंसर समुद्र का जल। सबसे खारा जल होता है समुद्र का जल। क्वेश्चन नंबर 36। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? आंसर कोयला। कोयला खनिज को काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? उत्तर गुजरात। भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 38। विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तथा कहाँ है? आंसर बाकी खान जिम्बाब्वे। विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी खान जिम्बाब्वे में है। क्वेश्चन नंबर 39। कोयले किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर अपसादी चट्टानों में। कोयला अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। कोयले उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर दूसरा। कोयले उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर चीन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 42। शहीदी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? आंसर 30 जनवरी को। शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? आंसर भूमध्य सागर में। माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। जलड मरुमध्य क्या है? आंसर दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी। जलड मरुमध्य दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 45। विश्व में सबसे बड़ी दीवार है? उत्तर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है। क्वेश्चन नंबर 46। विश्व में कुल कितने देश हैं? आंसर 195।
विश्व में कुल 195 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश का स्वतंत्रता दिवस मनाता है? उत्तर दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। भारत के अलावा 15 अगस्त को उत्तर दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर जीके की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको 50+ जीके के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें 100+ के क्वेश्चन जो वीडियो हैं वो 10-12 हैं, 50+ के हैं और 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी हैं। तो आप जाके वो सब देखिए, वो सब आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 48। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? उत्तर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 49। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? आंसर 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 50। नागिन झील किस स्थान पर स्थित है? आंसर उत्तराखंड में। नागिन झील उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51। मालाताल झील स्थित है? आंसर उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52। विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से। यहाँ पे विटामिन सी जो है हाइड हो गया होगा। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 53। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? आंसर विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी सर्वाधिक तीव्रता से बनता है और विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 54। विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश में है? उत्तर सऊदी अरब। विश्व में सबसे कठोर कानून सऊदी अरब देश में है। क्वेश्चन नंबर 55। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आंसर 1931 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन तीनों में BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। सेकंड वाले में बस BR अम्बेडकर और गांधी जी दोनों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 56। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आंसर 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? आंसर 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58। होम रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आंसर 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग का निर्माण 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60। कार्य का मात्रक क्या है? आंसर जूल। काल का मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 61। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आंसर 9 अगस्त 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62। महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे? आंसर 21 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे और इसी दिन को प्रवास दिवस के रूप में मनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? आंसर गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 65। प्यासी से युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर हुमायूं।
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 66। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर के 4 युद्ध जो हैं आपको हमेशा याद रखने हैं, जिसमें से एक है घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 67। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आंसर मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आंसर वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? आंसर 2 वर्ष 11 मई 18 दिन। भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन 26 जनवरी 1952। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1952। क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर दिल्ली में। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72। पार्शिक इकाई क्या है? आंसर दूरी की। पार्शिक जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 73। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? आंसर प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74। ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? उत्तर कैंडल। ज्योति प्रभाव का मात्रक है कैंडल। क्वेश्चन नंबर 75। क्या बारूद तत्व है? आंसर नहीं, बारूद तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? आंसर 1946 ईस्वी में। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली अभियान कब शुरू किया गया था? आंसर 1880 में। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली अभियान 1880 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर कर्नाटक। अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79। हरिकेली नाटक किसने लिखा था? आंसर चौहान शासक विग्रहराज बीसलदेव। हरिकेली नाटक चौहान शासक विग्रहराज बीसलदेव ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 80। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? आंसर सातवाहनों का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। क्वेश्चन नंबर 81। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 82। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? आंसर इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? आंसर चीन, नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर में 3 देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। क्वेश्चन नंबर 84। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? आंसर अरब सागर में।
लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर 2.42%। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 86, किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? आंसर परमाणु संख्या पर। किसी तत्व का रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? आंसर 4 भागों ने। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को 4 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? आंसर पूंजीवादी। आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति पूंजीवादी है। क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आंसर नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। क्वेश्चन नंबर 91, MCX SX क्या है? आंसर भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है। MCX SX भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 92, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? आंसर किताब उल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 93, ग्रेमिनी किससे संबंधित है? आंसर अजान वाले पौधे से। ग्रेमिनी अजान वाले पौधे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? आंसर भूरी क्रांति। उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया है? आंसर 18। भारतीय रेलवे को 18 मंडल में बांटा गया है। ये वो जोन ही है, इसका आंसर यहाँ पे राइट आ गया है 18। तो याद रखिएगा, सब 17 से 18 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? आंसर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, देश में कुल कितने बाघ संरक्षित हैं? आंसर 50। देश में कुल 50 बाघ संरक्षित केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 98, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? आंसर खंबात लुजैन क्षेत्र। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र है खंबात लुजैन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 99, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? आंसर प्रयाग। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? आंसर पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। तो ये थे हमारे 100 जीके के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।